आज के इस वीडियो में हम चंद्रयान 1, 2 और 3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। लास्ट में तो क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 1 को किस संस्था ने लॉन्च किया था? यह लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। देखिए चंद्रयान 1 हो गया, 2, 3, ये तीनों किस संस्था द्वारा लॉन्च किए गए हैं? इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, मिशन चंद्रयान 1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 कहाँ से लॉन्च किया गया था? यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। और ये कहाँ पर है? यह है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, चंद्रयान 1 चंद्रमा की कक्षा में कब प्रवेश कर गया था? आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी वाला, 8 नवंबर 2008 को। 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था। चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर भेजा गया था, याद रखिएगा। चंद्रयान जो 2 है उसमें ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर को भी भेजा गया, लेकिन जो चंद्रयान 3 है इसमें ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया, यहाँ पर लैंडर और रोवर को भेजा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन चंद्रयान 1 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर जल तथा बर्फ की तलाश करना, खनिज और रासायनिक तत्वों का पता लगाना, चंद्रमा के दोनों ओर की 3D तस्वीर तैयार करना था। यह चंद्रयान 1 का उद्देश्य था। आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 1 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? अब यहाँ पर रॉकेट की जरूरत होगी। इसे मून तक कैसे भेजेंगे? रॉकेट की मदद से ही भेज सकते हैं, ठीक है, वरना जो अर्थ की ग्रेविटी इसको वापस खींच लेगी और ये वापस हमारी धरती पर आकर गिर जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। इस रॉकेट का नाम है PSLV-C11। चंद्रयान 1 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया? PSLV-C11। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 1 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? देखिए चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया? सन 2008 में। सन 2008 में देश के इसरो के अध्यक्ष, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे? तीनों नाम आपको याद रखना होगा। इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन नायर। चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय थे मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट है, चंद्रयान 1 कितनी कार्य अवधि के लिए लॉन्च किया गया था? यह 2 साल के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन साल भर ही यह कार्य कर पाया और उसके बाद इससे भी संपर्क टूट गया। लेकिन साल भर में बहुत सारी जानकारियां यहाँ से हमको मिल गई थी। नेक्स्ट है, चंद्रयान 1 का लैंडिंग पॉइंट का क्या नाम रखा गया था? ये जहाँ पर लैंड हो गया था उसका नाम था जवाहर पॉइंट। नेक्स्ट है, चंद्रयान 1 से संपर्क कब टूट गया था? यह संपर्क टूटा था 28 अगस्त 2009 को। 28 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 से संपर्क हमारा टूट गया था। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है नासा। इन्होंने चंद्रयान 1 को कब ढूंढ निकाला था? याद रखिएगा, सन 2017 में। देखिए संपर्क कब टूटा था? 2009 में संपर्क टूट गया था और 2017 में इसे नासा ने ढूंढ निकाला था। आगे बढ़ेंगे। इसरो ने कब घोषणा की कि चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के सबूत खोजे हैं? तो देखिए 25 सितंबर 2009 को इसरो ने यह घोषणा की थी कि हमारे चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के सबूत खोज लिए हैं। चंद्रयान 1 के बारे में देखते हैं। देखिए यह है ऑर्बिटर जो सिर्फ यहाँ ऑर्बिट में घूम रहा है और यहाँ से 3D तस्वीरें ले रहा है, साथ में बहुत सारी खोजें कर रहे हैं। देखिए 22 अक्टूबर 2008 को पहले चांद मिशन को लॉन्च किया गया था। ये पहला चांद मिशन था। उस समय इसका नाम चंद्रयान 1 नहीं था, सिर्फ चंद्रयान ही नाम था, लेकिन जैसे चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया तब इसका नाम अपने आप चंद्रयान 1 हो गया, है ना। देखिए इसमें एक ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर चांद की ओर भेजे गए थे। 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में यह पहुंच गया था। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी के संकेत खोज लिए और यह मिशन 2 साल के लिए रखा गया था, है ना। नेक्स्ट है, अब देखिए हम यहाँ पर लाइन वाइज कवर कर रहे हैं। चंद्रयान 1 से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब जो दूसरा है हम यहाँ पर चंद्रयान 2 से रिलेटेड कवर करेंगे, उसके बाद चंद्रयान 3 से और लास्ट में इसरो से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? इसे कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 2 की हम बात करें, डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया।
चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर कब क्रैश लैंड हुआ था? कब हुआ था? याद रखिएगा 7 सितंबर 2019 को, 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा की सतह पर क्रैश लैंड हुआ था। 47 दिनों की यात्रा के बाद 7 सितंबर को जब चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर दूर था, तब इसरो से इसका संपर्क टूट गया था। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 2 का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना। अगर ऐसा कर देता तो यह दुनिया का चौथा देश होता। चंद्रमा की सतह पर अपना रोवर या फिर लैंडर पहुंचाने वाला भारत देश चौथे नंबर का होता, अगर ऐसा उस समय संपन्न हो जाता तो। देखिए नेक्स्ट है, रोवर को चंद्रमा की सतह पर चलते हुए दिखाना था। लैंडर और रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक अध्ययन करना था, है ना। आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, उपरोक्त सभी। अभी भी इसका यही लक्ष्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया था GSLV Mk3, GSLV Mk3 के द्वारा चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया? विक्रम नाम है लैंडर का, अभी भी यही नाम है। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या रखा गया? रोवर का नाम है प्रज्ञान। दोनों नाम याद रखिएगा, लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? उस समय कौन थे अध्यक्ष? के सिवान थे। चंद्रयान 2 के समय के सिवान थे इसरो के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? देश के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी। 2019 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। अभी भी देश के प्रधानमंत्री यही हैं। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति उस समय थे रामनाथ कोविंद। अभी कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 2 से संपर्क कब टूट गया था? कब टूट गया था? याद रखिएगा 7 सितंबर 2019 को संपर्क टूट गया था। चलिए चंद्रयान 2 के बारे में एक और बार देख लेते हैं। देखिए चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भी भेजा गया था, यहाँ पर याद रखिएगा लैंडर भी भेजा गया है और रोवर भी भेजा गया है। रोवर ये छोटा वाला है और ये जो लैंड कर रहा है इस पर ये है लैंडर, ठीक है। देखिए चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। ऑर्बिटर ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर लिया था। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था और रोवर और लैंडर लैंडिंग नहीं कर पाए थे, है ना, क्रैश हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया? ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। तीनों चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों कहाँ से लॉन्च किए गए थे? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस हिस्से पर उतारा जाएगा? देखिए हिस्से की हम बात करें तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। अगर वहाँ पर सक्सेसफुली लैंड कर जाता है तो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश होगा हमारा भारत देश, ठीक है। रोवर उतारने वाला तो चौथा नंबर का होगा, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला पहला देश होगा। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? कब लॉन्च किया गया? यह 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है? वही है जो चंद्रयान 2 के उद्देश्य थे। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना है और ऐसा करके दुनिया का चौथा देश बनना है, ठीक है। इसके पहले ऐसे 3 देश कर चुके हैं, अपने रोवर को सॉफ्ट लैंड करवा चुके हैं। रोवर को चंद्रमा की सतह पर चलते हुए दिखाना है। लैंडर और रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। उपरोक्त सभी पहले नहीं हो पाया था क्योंकि क्रैश लैंडिंग हो गई थी। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है? इस बार लॉन्च किया गया है LVM-3M4 के द्वारा। LVM-3M4 के माध्यम से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, यह रॉकेट का नाम है। नेक्स्ट है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया है? नाम वही है, विक्रम नाम है लैंडर का और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। रोवर का नाम है प्रज्ञान, याद रखिएगा। जो 2 में नाम थे वही 3 में भी नाम है। नेक्स्ट है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर
यदि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड कर जाता है तो ऐसा करने वाला भारत देश दुनिया का कौन सा देश होगा? चौथे नंबर का देश होगा। इसके पहले अमेरिका, रूस और चीन जो है चांद की सतह पर लैंडर उतार चुके हैं। अमेरिका, रूस और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, एस सोमनाथ है इसरो के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के समय देश के प्रधानमंत्री कौन है? अभी वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देखिएगा, मिशन चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के समय देश के राष्ट्रपति कौन है? अभी देश के राष्ट्रपति कौन है? याद रखिएगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है भारत देश की राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरेगा? यह उतरेगा 23 या 24 अगस्त को। तो ये घोषणा की गई है। इसरो के प्रमुख ने कहा है कि 23 अगस्त को शाम को 5:30 बजे के आसपास चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की योजना बना रखी है। चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करना है। चंद्रयान 3 में एक लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन है। इसका काम अहम जानकारियां प्राप्त करना है। चलिए एक और बार एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं ताकि आपको हेल्प मिले। चंद्रयान 1 जो है इसमें इसरो ने केवल ऑर्बिटर भेजा था, सिर्फ ऑर्बिटर भेजा था। और ऑर्बिटर क्या कर रहा था? ये 3D तस्वीरें ले रहा था। ठीक है, ऑर्बिटर 3 का हमने काम पढ़ा था ना कि यह चंद्रमा की सतह पर जल तथा बर्फ की तलाश कर रहा था, खनिज और रासायनिक तत्वों का पता लगा रहा था और चंद्रमा के दोनों ओर की 3D तस्वीर तैयार कर रहा था। चंद्रयान 2 जो है इसमें ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर को भी भेजा था, लेकिन क्रैश लैंडिंग हुई थी, असफल हो गया था। तो इसी को ही थोड़ा सा और अच्छा अपग्रेड करके नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ भेजा था चंद्रयान 3 को, है ना। अभी भेज दिया गया है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, यहाँ पर ऑर्बिटर नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन लैंडर और रोवर रहेंगे। इसरो ने पहले की तरह लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का प्रज्ञान नाम ही रखा है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्बिटर इस बार नहीं है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल को साथ में ले जाया जा सके। चलिए नेक्स्ट है, इसरो की स्थापना कब हुई है? इसरो की स्थापना कब हुई है सबको पता होगा। ये 15 अगस्त 1969 को, डेट याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, बंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट है, इसरो क्या है? यह एक संस्था है जिसका मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध कराना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो मुख्य उद्देश्य हैं जैसे उपग्रहों, प्रमोचक यानों, परिज्ञापी रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास शामिल है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। क्लास में 2 क्वेश्चन पूछे मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से चंद्रयान 1, 2 और 3 को ही कवर कर रहे थे। कंपैरिजन के साथ हम देख रहे थे कि तीनों कब कब लॉन्च किए गए, उस समय भारत देश में इनके अध्यक्ष कौन थे या फिर राष्ट्रपति, ये सब कौन थे। ठीक है, और तीनों का क्या कार्य था। चलिए अब जो क्वेश्चन मैंने पूछे आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है, नहीं पता है तो आपको सर्च करके बताना है। क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? और अगला सवाल है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर हर्डल्स में किस भारतीय ने पहला गोल्ड जीता है? आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ट्रेंडिंग में है। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।